आजकल योग की बहुत चर्चा है और विश्व विख्यात हो चुका है। अतः योग के अनुसार सृष्टि प्रक्रिया, सृष्टि की उत्पत्ति और क्लोजिंग क्या है, इस पर थोड़ा विचार करते हैं। जैसा हमारा शरीर है, एक मुंड, एक धड़, 2 और 4 हाथ 6, और फिर चारों हाथों की 5-5 उंगलियां 20 और 6 26। ये 26 तत्व योग में दर्शाए गए हैं। नंबर 1 ईश्वर, नंबर 2 प्रकृति, नंबर 3 जीव। ये 3 तत्व अनादि हैं, इनका कोई पता नहीं कब से है। नदी के प्रवाह के रूप ये तीनों तत्व सदा से हैं और सदा रहेंगे। इसके अतिरिक्त 23 तत्व बसते हैं: बुद्धि, अहंकार और मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 सूक्ष्म भूत, और 5 महाभूत, 20 और 3 23, और 3 तत्व अनादि हैं। 26 तत्व टोटल हैं और ये 26 हमारे शरीर में दिखते हैं। अब आदमी जब सृष्टि उत्पत्ति होती है तो प्रथम ईश्वर का जो आदेश है, जो ईश्वर सर्वशक्तिमान, दयालु, न्यायकारी और अनंत गुणों वाला है, जबकि जीव है वह शुद्ध स्वरूप, अल्प ज्ञान, अल्पज्ञ, थोड़ा जानने वाला और न्यायप्रिय है, दयालु है, लेकिन दुख और सुख का भोग करने वाला है जीव। जब तक वो जीव अपनी इच्छा से कर्म करता है, स्वतंत्र है, लेकिन कर्म कर चुकने के बाद ईश्वर की जो नियमावली है उसमें प्रतिबंधन में आकर के दुख भोगता है। और तीसरा तत्व है प्रकृति, जो कि निर्जड़ है, चेतनता नहीं है उसमें। जड़ में विकृतियां हैं, प्रकृति परिणामिनी है। जैसे प्रकृति से बुद्धि पैदा होती है, बुद्धि से अहंकार और अहंकार से मन, और मन से फिर 15 तत्व पैदा होते हैं: 5 सूक्ष्म भूत, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ। ये 15 और फिर 5 जो सूक्ष्म भूत हैं उनसे 5 महाभूत: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये इस तरह से उत्पत्ति होती है। और जब क्लोजिंग होती है सृष्टि की तो यही 5 महाभूत बड़े हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूक्ष्म भूतों में मिल जाते हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ये 15 के 15 मन में इनका विलय हो जाता है। और मन का विलय हो जाता है अहंकार में, अहंकार का बुद्धि में, और बुद्धि का वापस मूल प्रकृति में। जब प्रलय होती है तो 3 तत्व फिर भी रहते हैं: मूल प्रकृति, जीव और ईश्वर। और फिर सृष्टि होती है तो इसी प्रकार प्रकृति से विकृतियाँ निकलती हैं और जीव उनके साथ अपने कर्मानुसार, जैसा शरीर उसे उसके कर्म के अनुसार योग्य बनता है, ईश्वर वैसा शरीर उसे देता है। अर्थात हर बार मनुष्य का जन्म भी मिल सकता है, या दूसरा जो भोग योनियाँ हैं वो भी मिल सकती हैं, यदि इंसान अपने कर्म ठीक ठाक रखता है। जैसे कि अब जिसको इंसान का चोला मिला है, ये बात सिद्ध करती है कि आपने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं किया है, कर्म ठीक ठाक है, इसलिए मानव शरीर मिला है। और इस बार भी आपने अगर कर्म अपने आधे ठीक रखे, आधे गलत हुए, तो भी आप दोबारा मानव का ही जन्म मिलेगा। ये निश्चित बात है। किसी को धोखा हो तो मुझसे बात कर ले, शास्त्रार्थ कर ले। यदि आपने बड़ी गलतियाँ इस जन्म में की हैं तो आपको दोबारा से भोग योनियों में जाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि 84 लाख भोग के वापस आप ईश्वर में आएँ। अगर 5 योनियाँ की गलती की तो 5 योनियों में जाओगे वापस इंसान। 7 योनियाँ गड़बड़ की हैं तो 7 योनियों में जाओगे वापस इंसान। आधे कर्म से ज़्यादा जब तक आपके अच्छे रहेंगे तब तक आप इंसान का चोला मिलता रहेगा, ये निश्चित बात है। किसी भाई को कोई धोखा भरम हो तो वो बात कर ले, शास्त्रार्थ कर ले, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। निर्भय ईश्वर के हम पुत्र हैं, ये भाव हमेशा बना रहे। एक डीसी का बेटा नहीं डरता किसी से, एमपी का बेटा नहीं डरता, हम ईश्वर के पुत्र होकर के डरे रहते हैं। ये हमारे लिए बहुत पाप की बात है। डरना पाप है। डर से गो हत्या के समान पाप लगता है। डरने से डरना बिल्कुल नहीं है, लेकिन अहंकारी भी नहीं होना है, दयालु भी रहना है, और दुष्ट को सज़ा भी देनी है। दुष्ट के ऊपर कोई दया नहीं, निर्दोष के ऊपर कोई क्रोध नहीं, कोई अत्याचार नहीं। कुछ बातें अगले अंक में करेंगे। धन्यवाद। ओम।